इसका जवाब ले लेते हैं हुसैन थैबो साहब से, पाकिस्तान के जर्नलिस्ट हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हुसैन साहब, पाकिस्तानी मीडिया क्या कह रहा है? आप लोग शादी हुई है नहीं हुई है? क्योंकि शराफत अली साहब इस बारे में श्योर नहीं है कि निकाह हुआ है कि नहीं हुआ है, लेकिन आप लोग के सूत्र क्या कह रहे हैं? क्या शादी हुई है? सबसे पहले आपका शुक्रिया। दूसरी बात ये है कि मैं अफसोस करता हूँ, ये जो शर्मा साहब हैं, जिस तरह से आपने इनको कॉन्फिस्केटेड करके बिठाया हुआ है और इसको प्रेशराइज किया हुआ है, तो ये इंडिकेट करता है जो आपके एक साहब बात कर रहे थे अभी कि जी फेल्ड स्टेट और फलाना स्टेट और ये स्टेट जी। तो मेरी जो सिंपथीज हैं वो शर्मा साहब के साथ हैं, बिकॉज मैं भी बेटी का बाप हूँ और ये किसी के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं उसको जवाब देना चाहता हूँ जो कहता था कि जी ये फेल्ड स्टेट। उसको मेरा जवाब ये है कि कैसा लगा हमारा मजाक? मजा आया? किस बात का मजा? किस बात का मजा? मजा आया? हुसैन थैबो साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, किस बात का मजा की बात कर रहे हैं? आगे चलता हूँ ना। नहीं हुसैन साहब, इस शब्द से मुझे आपत्ति है। इसी शब्द के लिए आगे नहीं, इस शब्द से मुझे आपत्ति है हुसैन साहब। मैं चीखने चिल्लाने वाला डिबेट नहीं करता, लेकिन इस तरह की बातें, मजा आया। सॉरी फॉर दिस थिंग, मजा आया जो शब्द आप यूज कर रहे हो, ना हिंदुस्तान के लिए ये मजा है ना पाकिस्तान के लिए मजा है। इनफैक्ट पाकिस्तान हिंदुस्तान की नारियों का अपमान है ये मजा सब जो है। मैं इसी को डिस्क्राइब कर रहा हूं। आपने मुझे टाइम दिया है बात करने के लिए, तो आप मेरी पहले बात सुने कि आपको ये सारा वाकया रावत जी सुन रहे हैं? आप कह रहे हैं मजा। मैडम आप पहले सबसे पहले मुझे इसको डिस्क्राइब आपने पहला ओपनिंग स्टेटमेंट दिया कि आप एक बेटी के पिता हो, आप नारियों का इज्जत करते हो, तो मजा का यहाँ पे कौन सा जिक्र हो रहा है? वहाँ के सीनियर जर्नलिस्ट हैं। नहीं रोका जो एक मिनट मेरी बात सुनिए आप। उन्होंने मजा शब्द आपके एक्चुअली वो और सीनियर जर्नलिस्ट अगर इस तरह की बातें करेगा कि मजा आया, तो वहाँ की पत्रकारिता का क्या हो रहा होगा? पाकिस्तान की पत्रकारिता कैसी रही होगी? वो एक मजा के तौर में लेने के लिए किया है। आपकी बेटी यहाँ सीमा आकर यहाँ पे बस चुकी है, उसी का मजा बदला लेने आपने मजा करवाया है। ये जो सेंटेंस है ये सेंटेंस मैंने नहीं कहा है, ये आज आपको मेजर गौरव आर्या ने भी कहा है। जो भी है आपके मुंह से ये शब्द जो निकला, एक्चुअली ये ऑब्जेक्शनल है, आपको माफी मांगनी चाहिए। माफी तो मैं मांगता हूँ, मुझे बात तो करने दे आगे ना। माफी मांगनी चाहिए आपको। ये कोई मजा वाला चीज नहीं है, दो नारियों की जिंदगी की बात है और साथ में बच्चे इन्वॉल्व है। मजे का बताता हूँ ना कि आप सभ्य समाज का सब नहीं है, सभ्य समाज यहाँ हिंदी चलती, आपके यहाँ उर्दू चलती है, यहाँ भी जिस सलीके की भाषा है शब्द का प्रयोग उचित नहीं है। आप लोगों को, और आप जिनसे बात कर रहे हो हमारे लीगल फर्टिनिटी के एक बहुत ही रिनाउंड वकील है, उनसे आपको सलीके पूर्वक बात करना चाहिए। वो जो आपके पास अभी मसले हैं वो सिर्फ और सिर्फ ये कोई भगोड़ी खातून है जो आप जिसको आपने ये शब्द हम आप भगोड़ी खातून, आप एक तरफ उसे पाकिस्तान की बहू कहते हैं, क्या बात कर रहे हैं सर? आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं भाई। भगोड़ी खातून, ये कहां से ये सारे शब्द कहां से आ रहे हैं? ये सारे शब्द कहां से आ रहे हैं? आपकी खातून तो बिना हमारी महिला जो गई बकायदा लीगल प्रोसीजर के थ्रू गई है। डिस्कस ही नहीं करते हमारी मीडिया में, तो ये टॉपिक ही नहीं है, कोई ये बात शब्द आपका क्या शब्द है भगोड़ी खातून? आपको मसला ये है कि आपको अपने बंदों को डरा के रखना है। देखें जी, ये सीमा आ गई, इसने आप ये आईएसआई ने प्लांटेड करके सीमा को हमने नहीं बुलाया था, बकायदा अंजू को आपने बुलाया है। हुसैन साहब, मैं आपको कानून बता देता हूं। सीमा अवैध तरीके से भारत में आई। भारत का कानून ये कहता है कि उसे डिटेंशन सेंटर में रखा जाए, उसे पाकिस्तान डिपोर्ट किया जाए, लेकिन फिर भी भारतीय कानून उसे प्रोटेक्ट कर रहा है। रावत साहब जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुनिए। जिस प्रकार के शब्दों का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, इस प्रकार के शब्द अगर वहां का मीडिया करेगा तो पाकिस्तान जो गर्त में जा रहा है और खत्म हो जाएगा।
वहां की मीडिया को संभल के बात करनी चाहिए। आपको बात करने की तमीज नहीं कि कैसे बात की जाती है। किसी स्त्री के प्रति ऐसे शब्द इस्तेमाल करते हैं, क्या पाकिस्तान में ऐसे स्त्री के साथ यही शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं? तो फिर तो सीमा बिल्कुल ठीक कह रही थी कि वहां पर स्त्री बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। आप जैसे बुद्धिजीवी लोग, मुझे तरस आता है आप लोगों के दिमाग के ऊपर किस प्रकार की बातें करते हैं आप स्त्रियों के लिए। आप भगोड़ी स्त्री बोल रहे हैं, आप भगोड़ी स्त्री बोल रहे हैं, ऐसे ही शब्दों का इस्तेमाल करेंगे आप अपनी बहन बेटियों के लिए पाकिस्तान में? आपको नहीं, पाकिस्तान की सभ्यता यही सिखाती है आपको, जर्नलिज्म में यही सीखा है आपने, पत्रकारिता में आपने यही सीखा है क्या कि स्त्री के साथ इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया जाए? शहबाज, आप भी अपनी बात को रखिए। कोई टॉपिक ही नहीं है आपके पास, कोई बात मुझे एक बात बताइए, एक बात बताइए, आप एक सीनियर सहाफी है, आपने शुरुआत क्या वो बाबू साहब, अपने आप में बहुत घृणित, आप एक सीनियर सहाफी है, सीनियर पत्रकार है, अगर आपको अपना लहजा मालूम नहीं है तो आप किस तरह से डिबेट कर रहे हैं? आपको अपना लहजा मालूम नहीं है, आप हिंदुस्तान पर सवाल उठा रहे हैं। आपको ये समझना चाहिए कि जो सीमा अवैध तरीके से, इलीगल तरीके से यहाँ पर आती है और उसको पूरी तरीके से प्रोटेक्ट किया जाता है। सुनिए, लेकिन सवाल ये है यहाँ पर जब यहाँ से अंजू जाती है उसके बारे में आप भगोड़ी शब्द का इस्तेमाल करते हैं, ये कैसी पत्रकारिता है आपकी? क्यों नहीं करेंगे? नहीं, क्या वजह है इसके पीछे बताइएगा? क्या आप उसको अपनी बहू मान रहे हैं? कैसे बोल सकते? बकायदा आपने उसे रिजा दिया है। आप टॉपिक रखे ना, राहुल ने अभी हिंदुस्तान के लिए नहीं हुसैन साहब, मैं यही समझना चाहता हूं कि भगोड़ी शब्द क्यों इस्तेमाल हो रहा है? क्या किसी को मुल्क से भगाया गया था क्या? इसलिए हो रहा है कि आपकी हैं लड़कियां भगोड़ियां, तो मैं क्या करूं उनको? मैं पहले शर्मा साहब से मैंने उसने वीजा अप्लाई किया। क्या पाकिस्तान भगोड़े लोगों को वीजा देता है? बाबू साहब, क्या पाकिस्तान भगोड़े लोगों को वीजा देता है? जो आप भगोड़े शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्या पाकिस्तान का जो डिपार्टमेंट है वो भगोड़े लोगों को वीजा देता है? हमारे पास जो आई है वो लीगल आई है, आपके पास इलीगल कैसे आई? राह क्या कर रही है? वो आप अपनी खातून से पूछिए, वो इलीगल हमारे देश में क्यों भाग कर आई हैं? तो कोई भी इतना परेशान हुई होगी तभी तो इलीगल तौर पर आई होगी। भागना पड़ा मजबूरन। 4 बच्चों के साथ कोई क्यों आएगा हुसैन साहब? मानसिक रूप से परेशान हो गई होगी और उसके बयान सुनिए, और ये कह रही है कि पाकिस्तान में महिलाओं को आजादी नहीं है, इसीलिए वो यहाँ पर आई है। ये तो प्रूव कर दिया हुसैन साहब आपने कि महिलाओं के साथ किस तरह से आप पेश आते हैं। ये आपकी सभ्यता को दर्शाता है और ये प्रूव करता है कि सीमा हैदर जो कह रही थी वो बिल्कुल ठीक कह रही थी। आप महिलाओं की इज्जत करना नहीं जानते कि कौन किस परिस्थिति में गया हुआ, उसको समझने की कोशिश करनी चाहिए। जिस देश की पत्रकारिता इतनी घटिया होगी। रावत साहब, हुसैन साहब, चूंकि डिबेट लीगल है, सवाल ले लेते हैं। जो चौथा सवाल है जो दर्शकों का है वो भी हम पहुंचा दें लोगों तक, कि क्या नसरुल्लाह से निकाह के आधार पर अंजू को पाकिस्तान में रुकने की इजाजत मिलेगी? ये चौथा सवाल है। और पांचवा सवाल कि क्या अंजू भारत लौटती है तो हिंदू मैरिज एक्ट के तहत उस पर मुकदमा चल सकता है? नेहा, क्या मुकदमा चल सकता है? हाँ जी, ऑफ कोर्स चल सकता है अंजू के ऊपर। अगर भारत वापस आती है तो उसको उसके ऊपर बायगामी हमारे हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर अलाउड नहीं है, तो अंडर सेक्शन 494 आईपीसी के तहत उसके ऊपर मुकदमा चल सकता है। तो ये एक्ट जो उन्होंने किया है वो बायगामी के अंदर उसमें मुकदमा कर सकता है, लेकिन बाकी जो शब्द वो यूज करे वो इस चीज से मैं वाकिफ नहीं रखती कि उसने ऐसा एक्ट किया। ये सिर्फ उनके हस्बैंड का राइट है कि जब अंजू वापस आएगी कि उसके ऊपर मुकदमा करना है कि नहीं। नेहा जी, आप दोनों वरिष्ठ वकील, मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो अंजू थॉमस है और वो क्रिश्चियन हो चुकी है, ठीक है ना, क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन में शादी की थी। जो है बिना कन्वर्ट किए हुए, बिना इस्लाम को कन्वर्ट किए हुए वो शादी कर सकती है, और वहां हिंदू मैरिज एक्ट क्रिश्चियनों के ऊपर लागू नहीं होता है। ये सोच करके आप बताइए कि उस समय पर क्या स्थिति हो सकती है। शराफत अली साहब से इस सवाल का जवाब ले लेते हैं। शराफत अली साहब, क्या निकाह करने के बाद उसे सिटीजनशिप जो है वो पाकिस्तान की मिल पाएगी? देखें, पाकिस्तानी किसी औरत को पाकिस्तान के जो है ना, ये इंडिया का तो बहुत कम मामला है। अफगानिस्तान के अंदर बहुत सारे जो है ना कि वो इस तरीके की जो है वो मामला चल रहे हैं कि जहाँ पे सैकड़ों बल्कि हजारों की तादाद में खवातीन पाकिस्तान के अंदर मौजूद है। सिटीजनशिप एक अलग मामला है। पहले ये तो मैंने तो अर्ज की थी कि क्या किसी के पास निकाहनामा अभी तक किसी ने देखा? एक
क्या किसी ने वो एफिडेविट जो वो कहते हैं कि उसने मैजिस्ट्रेट के सामने जो है वो अपना CRPC 164 की स्टेटमेंट दी है, क्या किसी ने, मैं तो कानून का बंदा हूं, कागज देख के बात करता हूं, क्या अभी तक अगर किसी ने नहीं देखी तो वो दिखा दे कि क्या वो मौजूद है। दूसरी बात ये कि क्या जबरदस्ती शादी की गई है, अगर जबरदस्ती शादी की गई है तो मैंने कहा कि वो जुर्म है। यहाँ पे देखो वो तो मान ही नहीं रहे कि हमने शादी की है, हम यहाँ पे बैठ के जबरदस्ती। लेकिन हुसैन साहब तो कह रहे हैं कि नहीं शादी कर ली, शादी कर ली। क्यों हुसैन साहब, आप तो यही कह रहे हैं? कागज देखे मैं तो अगर उनकी मालूमात में है तो मैं उसको डिनाई इसलिए नहीं करूंगा। वो कह रहे हैं, लेकिन ये कि अगर कागज कोई मौजूद है तो उसको सामने आना चाहिए। तो ये कागज तो आप दिखाओगे ना, ये पाकिस्तानी एफिडेविट तो आप लोग दिखा रहे हो न्यूज में, तो ये कागज तो आप ही दिखाओगे हमें हिंदुस्तान में, तो आपको क्यों नहीं पता चल रहा है? दिखाएं, किधर है वो, कौन दिखा रहा है? कोई नहीं दिखा रहा। देखिए अगर ये शादी जी, अगर ये टॉपिक आपका है, आपकी लड़कियां भाग रही हैं, हमारा तो कोई मसला ही नहीं है। वो अंजू भी आपकी है, सीमा भी आपकी है, ये सारे ड्रामे आप अपने लोगों को पागल बनाने के लिए ये ड्रामे आपके यहाँ पर भी हो रहे हैं। आप हुसैन साहब, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, आप अपने शब्दों को देखिए, किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं आप। ड्रामे कर रहे हैं, लड़कियां भाग रही हैं, क्या किस तरह के शब्द हैं ये? क्या करो, क्या हमने ये शब्द का प्रयोग किया? पाकिस्तान की सारी लड़कियां 4 बच्चों को लेकर सीमा 4 बच्चों के साथ भारत आ गई, तो इस बात की ज्यादा तकलीफ है क्या हुसैन साहब आपको? कोई नहीं तकलीफ, आपको तकलीफ है, वो नजर आ रही है। आपका प्लांटेड केस है, ये सारा सर हमने कोई जल्दी नहीं दिखाई निकाह कराने की या कन्वर्जन कराने की। कैसे आ गई भाई? ये फेल्ड ये स्टेट है प्रोपेगेंडा आप फैला रहे हो, वीडियो आप सर्कुलेट कर रहे हो। हमारे पास तो कोई नहीं आ सकता ऐसे, हमारे पास तो प्रॉपर वो वीजा पे। आपके पास कैसे लोग आ जाते हैं? कोई बंगाली आ जाते हैं। आज मेजर गोराबारिया का आप व्लॉग तो सुने ना, मजा आ गया उसका। वो वैसे मैं उसका सख्त खिलाफ हूं, लेकिन उसने 4 औरतों की बात की है और आईना दिखाया हिंदुस्तान को कि हिंदुस्तान इज अ फेल्ड स्टेट। मेजर गोराबारिया कह रहा है आपका भाई कि 4 औरतों ने आपको जो है वो जकड़ा हुआ है। सर आपकी सीमा कह रही है कि फेल स्टेट है। बहरहाल हिमार अख्तर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, इस्लामिक मामलों के जानकार हैं। वो सीमा, करीना, कतरीना, ये सारी आपकी है, हमारी नहीं है। ये आप सारे ड्रामे अपने पास रखें। ये जो अभी लड़की आई है, ये प्रॉपर आपने वीजा पे आई है और उसने इश्क किया। इससे पहले शोएब ने भी शादी की थी वो आपकी टेनिस स्टार से। इसमें कोई वो इशू नहीं है। हम तो चाहते हैं, देखें हमारी जो लार्जर हमारा पॉलिसी ये है। मैंने आपसे पहले, सर मुझे शर्म आ रहा है आपको पत्रकार कहते हुए। सीमा, अंजू, सानिया मिर्जा जी को आप साथ में कंपेयर करो, ये एक्चुअली बहुत ऑब्जेक्शनल है सर। आपको खुद को शर्म नहीं आ रही है कि आप मुझे? सर आपको शर्म, आप रिपोर्टर, आप ये देखिए हुसैन साहब, आप महिलाओं से किस तरह से बात कर रहे हैं। सानिया मिर्जा का नाम आप किनके साथ तुलना कर रहे हो? आप उनकी बारी में, अपनी बारी में बात करें। मैं तो हमेशा ये बात करता हूं कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के हमेशा एक मौकफ रहा है कि दोस्ती होनी चाहिए। हम हमेशा अमन की आशा, हम हमें दोस्ती का हाथ देते हैं। ये हिंदुस्तान नहीं, ये हमारे डायलॉग हैं, ये आपने कॉपी कर लिया है। ये हिंदुस्तान की तरफ से कहा जाता है। इसके अंदर नरेंद्र मोदी जो आरएसएस की आइडियोलॉजी को लेकर अगर आप दोस्ती का हाथ बटाते तो 4 युद्ध ना होते आपके साथ और 4 युद्ध ना हारते आप, और कश्मीर में आपकी जो आतंकवाद की नीति है वो ना फैली होती। लेकिन रावत साहब अंजू पे ही डिबेट को रखा जाए, कश्मीर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कश्मीर में मुंह की कई बार इन लोगों ने खाई है, ये हम सब जानते हैं। अंजू पे ही रहा जाए। तो आपका बेड़ा गर्क हुआ है कश्मीर को लेके। तो अभी आप कहां कश्मीर पे चले जा रहे हैं? बात अंजू की हो रही है। पहले पाकिस्तान, अभी करगिल दिवस बीता है 1 दिन पहले, याद होगा ही आपको। हमारे लिए अंजू टॉपिक नहीं है, हमारे लिए जुल्म टॉपिक है। नहीं, आपके लिए टॉपिक है, तभी आपने शुरुआत में एक वर्ड कहा था, मजा आया। आपके लिए टॉपिक है हुसैन साहब, टॉपिक नहीं होता तो आप इस शब्द का प्रयोग नहीं करते। इससे पाकिस्तान का इंटेंशन साफ दिख रहा है। जो बातें हो रही है ना कि आप लोग ने हनी ट्रैप बचा के हिंदुस्तान की लड़कियों वाले, ये हमारा केस नहीं है। हमारा केस है इस रीजन में अमन। वो अमन तब तक नहीं हो सकता जब तक आरएसएस के गुंडे आपके पास राज करेंगे। जो थॉमस साहब अंजू के पिता ये सारी बातें जो हैं वो सुन रहे हैं। थॉमस साहब ये सारी बातें सुन रहे हैं ना? हमारे लिए टॉपिक थी भाई, ये सारी डिबेट आप सुन रहे होंगे कि किस तरह की सोच है वहां पर, सुन रहा हूं, किस तरह की सोच चल रही है
किस तरह के लफ्जों का इस्तेमाल किया जा रहा है? सीधे सीधे बात करने का सर ये मतलब होता है कि सीधे सीधे जवाब देना चाहिए। आपको लगता है जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल हुसैन साहब ने किया, क्या वो शब्द उचित थे? सर मेरा कहने का मतलब ये है कि बात वहां से बिगड़ी है जब आपने पूछा कि वो लड़की की शादी हो गई है क्या, निकाह हो गया क्या, इस बात से यहाँ से इन्होंने बोला कि क्या मजा आ रहा है, ये गलत बात है। हुसैन साहब सुन रहे हैं, अंजू के पिता कह रहे हैं बात गलत है। देखिए, अंजू के पिता से मैंने पहले माजरत की क्योंकि मैं भी एक बेटी का बाप हूं, लेकिन मैं हिंदुस्तान की मेंटेलिटी के लिए ये जवाब मेरे आरएसएस के गुंडों के लिए नहीं, आप पहले हिंदुस्तान कहते हैं फिर आरएसएस कहते हैं, क्या हिंदुस्तान में क्या किस तरह के शब्द नहीं है? और इस्लाम में सारियत में महिलाओं के लिए क्या है सबको पता है। क्या करूं? आरएसएस और आप बार बार जो है हिंदुस्तान का नाम ले रहे हैं, हिंदुस्तान से सीखने की जरूरत है कि आज सुरक्षित क्या है, सीखने की सीमा है जरूरत दरिया। है? और वो बेचारी जो अंजू है कहीं घूम रही होगी, वो सीखने की शादी करके झांसा दे के भागने केरला फाइल जैसे नहीं बन जाती है। इस तरह से कश्मीर आप को अपने आप को अफगानिस्तान से बचाइए, ईरान से बचाइए, चारों तरफ। अगर भागने शब्द का ही प्रयोग करूं मैं तो चारों तरफ ईरान तरफ भाग रही, अफगानिस्तान तरफ भाग रही। आप अपनी बेटी को नहीं बचा सकते पाकिस्तान में, तो अंजू क्या सुरक्षा देंगे आप? की बात को पकड़ ले। आप इस्लामोफोबिया से ग्रसित है और महिलाओं को जो इस्लाम में राइट्स है, इस्लाम में जिस तरह का मटेरियलिज्म समझा जाता है वही आपको चित्त दर्शाता है, आपका चरित्र वही है। आप जर्नलिज्म वर्ड में कैसे आ गए? आप अंतरराष्ट्रीय कानून का मजाक करते हैं, शादी से पवित्र बंधन को मजा आता कहते हैं, महिलाओं को भगोड़ा कहते हैं। हिंदुस्तान में ऐसे शब्द हो जाए महाभारत हो जाती है। द्रौपदी के अपमान में महाभारत हो गई थी और पाकिस्तान में हर दिन द्रौपदी मर रही है, उसकी चिंता कीजिए आप। पवित्र समझते हैं क्योंकि उसको सिर्फ उनको मस्जिद में जाने देते हैं। आपको शब्द नहीं बदल सकते हैं, आपको भी थोड़ी भी शर्म होती है, आप माफी मांगते। पहला आप बोलते हो कि आप बेटी के पिता हो और साथ में इतने अश्लील शब्द यूज करते हो महिलाओं के, आपको माफी मांगनी चाहिए। सिर्फ ओनली हिंदुस्तान थॉमस जी भी कुछ कह रहे हैं, थॉमस जी को भी स्क्रीन पर लाया जाए। मेरा ख्याल है आप उसके पिता के बारे में सोचो, उस लड़की के पिता के ऊपर क्या जा रहा होगा जब उस अपनी बेटी के बारे में सुन रहा है नेशनल मीडिया में कि उसकी बेटी भगोड़ी है। शर्म कीजिए सर। हुसैन साहब, पत्रकारिता छोड़ के ना टेररिज्म अपना लो, जो आपकी भाषा है ये शोभा नहीं देती आपको कि आप पत्रकार हैं और कलंक है पत्रकारिता पर, और ये कलंक है पाकिस्तान की पत्रकारिता पर। अब आप सुने, आप जाओ ISI में आप माफी मांगो, नहीं तो आप ऑफलाइन चले जाओ। आपको शर्म आनी चाहिए, ये शर्म आपको आनी चाहिए, तमीज आपको नहीं है बात करने की। आप एक पिता के सामने किस प्रकार की बातें कर रहे हैं उसकी बेटी के लिए। आपके साथ अगर ऐसा होता तो फिर क्या होता? आपकी बेटी के खिलाफ कोई अगर बोलता आपकी नहीं, बेटी व्यक्तिगत अंजू, व्यक्तिगत ना जाए, व्यक्तिगत ना जाए। ये उसका अपना मतलब, वो अपना वीजा लेकर आई है, वो प्रॉपर आई है, आपको क्यों मर्ची लग रही है? सब वीजा लेकर आई है तो भागने का शब्द आप कैसे यूज कर सकते हो? आपने वीजा दिया तब वो महिला वहां गई है। बड़ी जबरदस्त किस्म की आपने वीजा की बात की, वीजा से जुड़ा ही एक सवाल है वो उठा लेते हैं। जनता का जो सवाल है, जो छठा सवाल है जो जनता के मन में है वो भी बता देते हैं कि क्या अंजू और नसरुल्लाह के निकाह के पीछे ISI जैसी कोई एजेंसी की साजिश तो नहीं है? ये एक बड़ा सवाल है जो जनता के मन में, कहीं ISI से ऑपरेट तो नहीं कर रहा है। सातवां जो सवाल है कि क्या अंजू का धर्म परिवर्तन सोच समझकर किया करवाया गया है, क्या ये पूरी तरीके से प्लान है? ये जो जनता है ये उनके सवाल है जो हम बता रहे हैं। रावत साहब, आपको लगता है क्या कि सोच समझ के ये धर्म परिवर्तन का काम कराया गया? देखिए, निश्चित तौर पर नसरुल्लाह ने कहीं ना कहीं लालच दिया होगा, कहीं ना कहीं बहकाया होगा। जब तब जाकर के कोई स्त्री इतना बड़ा स्टेप लेती है, अपने 2 बच्चों को छोड़ करके, अपना पति को छोड़कर, माँ बाप को छोड़ करके वो अगर गई है पाकिस्तान में, और वहां पर उन्होंने भी एम्बेसी में जाकर के चक्कर काटे हैं और तब जाकर के सिफारिश लगा करके उसको वीजा दिलवाया गया है, तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं षड्यंत्र होगा। और ये मुझे लगता है कि पूरी प्री प्लानिंग थी। बिल्कुल प्री प्लानिंग है, मतलब सुबह उठे नसरुल्लाह की पूरी प्लानिंग है और उसको कहीं ना कहीं इंक्वायरी करने की आवश्यकता है। एक सवाल मेरे जहन में ये आ रहा है, क्योंकि लैंड ऑफ द लॉ जो है वो कौन सा लगने वाला है? क्योंकि सवाल ये है कि अगर अंजू इंडिया वापस आते हैं, मैं अपने जो वकील हमारे साथ जुड़े हैं उनसे भी समझना चाहूंगा, पाकिस्तान के वकील से भी ये समझना चाहूंगा कि जो लॉ लगेगा वो कौन सा लगेगा, क्योंकि अंजू फातिमा बन चुकी है अगर
उसने निकाह कर लिया है वहां पर, और निकाह करने के बाद अगर वो इंडिया लौटती है तो क्या उसका जो पासपोर्ट है वो वैलिड होगा? और अगर वहां से जब वो, क्योंकि फातिमा बन गई है, यहाँ पर आने के बाद उसके ऊपर क्या ये तमाम चीजें चार्जेस है वो लग सकते हैं? शराफत अली साहब से ये सवाल ले लेते हैं। शराफत अली साहब, अगर अंजू ने निकाह कर लिया है और अंजू अब फातिमा बन गई है, तो क्या वो अंजू के पासपोर्ट पर ट्रैवल कर पाएगी? भाई पहली बात यह है कि उसने निकाह कैसे कर लिया है। मैं तो इस बात पे अटका हुआ हूं कि अगर उसने निकाह किया है, फर्ज करें निकाह पे निकाह किया है, तो ये तो इस्लाम के अंदर भी जो है वो गलत है, और ये निकाह के ऊपर निकाह जुर्म है, काबिल ताज़ीर जुर्म है। और दूसरी बात ये कि अगर जबरदस्ती फर्ज करें उससे करवाया गया है, आप मान लें कि आप कह रहे हैं, वैसे उसकी वीडियोस को जो सोशल मीडिया पे वायरल है, कहीं से लगता नहीं है कि वो तो इतनी खुशबाश जो है ना वो फिर रही है, बड़े अच्छे हमारे शुमाली इलाका जात बहुत खूबसूरत हैं और उनकी वो सैर कर रही है, तो उससे लगता नहीं है कोई जबरदस्ती है। तो ऐसी सूरत में अगर जबरदस्ती हुई है तो वो भी काबिल ताज़ीर जुर्म है, और ये जुर्म पाकिस्तान के अंदर कमिट हुआ है। अगर आपकी इस फलसफे को मान लिया जाए कि निकाह हुआ है, तो इसमें तो जो निकाह पढ़ाने वाला है, जो निकाह करवाने वाला है, उन सब के लिए जो है वो इसमें सजा मौजूद है। अगर बहका के जबरदस्ती, तो फिर ये जो पहले एक सवाल था कि ये ज्यूरिसडिक्शन का कि कहां पे होगा, तो पहले तो ये जो FIR है वही यही पाकिस्तान के अंदर होगी, वो भी उसी इलाके के अंदर जो है वो होगी। लेकिन उससे पहले ये साबित करना होगा कि क्या ये जो है वो जबरदस्ती हुई है या नहीं हुई। और जहां तक पासपोर्ट का ताल्लुक है, अच्छा इसमें दो चीजें हैं। अभी अभी जो बात सामने आई कि उनका नाम थॉमस है, वो क्रिश्चियन है, इस्लाम के अंदर अहले किताब के साथ शादी की इजाजत है, शादी की इजाजत है, लेकिन शादी की इजाजत किसी ऑलरेडी शादीशुदा खातून जब वो किसी और निकाह में हो, किसी की शादी में हो, तो ऐसी तो इजाजत कहीं नहीं है। देखिए फैजल अहमद साहब से इसका जवाब ले लेते हैं। फैजल अहमद साहब, अगर यहाँ पर तलाक नहीं देती है, पाकिस्तान जाकर निकाह की जो बातें हैं, तो क्या वो जो शादी है, जो निकाह है, वो वैलिड होगा? देखिए, अब दो देशों के बीच की बात हो गई। अब वो कौन इस देश में उनका क्या हिसाब था, वहाँ जाने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन उनका क्या कहता है, ये दो देशों के बीच की बात हो गई। अब इस पर कोई भी चीज़ पर्सनली किसी का नहीं लागू होता। अब गवर्नमेंट एक्स्ट्रा जा करके अपने तरीके से जो बात करके ही इसका कोई सलूशन हो सकता है। बाकी वो फिलहाल अगर पाकिस्तान की नागरिक है या पाकिस्तान में शादी कर लिया, तो पाकिस्तान के कानून के तहत जो कुछ भी होना है उसके ऊपर होना है, पाकिस्तान में ही जो होना है। थॉमस साहब, आप कुछ कहना चाहते हैं? जी सर, जी मैं ये शराफत अली को मैं सलाम अलैकुम करता हूँ। शराफत अली की जो बात कर रहे हैं ना कि वो जया प्रसाद थॉमस है, वो क्रिश्चियन है और आप मोमनन है, मैं इस बारे में कुछ बोलना चाहता था। जी, अगर बात मुकम्मल कर लेने दीजिए एक पॉइंट, तो फिर आप बात कीजिए। मैं आता हूं शराफत अली साहब, आपके पास आता हूं। थॉमस साहब को कह लेने दीजिए। जी थॉमस साहब। जी, मैं वो शराफत अली से ही मैं ये सवाल जो उन्होंने किया है उसका जवाब देना चाह रहा था। मैं एक नागरिक होने के नाते या बेटी का पिता होने के नाते नहीं, मैं ये भारतीय मतलब जातीय होने के नाते मैं इस बात को बोलना चाह रहा हूँ कि जैसे मेरे जयप्रसाद थॉमस मेरा नाम है, मान लीजिए मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं ठीक है, तो मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि वो क्या जो अपने आप को जो मतलब मजहब वाले समझते हैं, तो क्या आपके कुरान में ये चीज लिखा हुआ है कि किसी हिंदू को या किसी क्रिश्चियन को या किसी मतलब किसी और भी धर्म वाले को ले जा करके उसके साथ अपना धर्म को कबूल करवा करके फिर उसको शादी करना? आप बता दीजिए मुझे वो शराफत अली साहब, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आप उस चीज को आपके कुरान के पेज को खोल के एक बार पढ़ दीजिए उर्दू में, फिर उसको हिंदी हमारे इधर के लोग कर लेंगे। आपकी भाई मैंने बहुत बात की है और सादा सी बात है कि ये जो भी अगर जोर जबरदस्ती शामिल है, मैंने ये बात की, वो गलत है। मैंने ये बार बार कहा कि 10 साल तक उसके लिए सजा है। नंबर 1, जबरदस्ती शादी करना भी सजा है, फिर निकाह पे निकाह करना, शादी पे शादी करना भी गलत है, वो भी काबिल ताज़ीर जुर्म है। और दूसरी बात ये कि वो शादीशुदा खातून है, जिस पासपोर्ट पे आई है, जाहिर है उसके ऊपर ये लिखा हुआ है उसका मैरिटल स्टेटस, उसका मैरिटल स्टेटस तो क्लियर है कि वो शादीशुदा है। और जब तक वो उस शादी में मौजूद है, किस तरह से नया निकाह हो सकता है? तो मेरे ख्याल में तो ये तो कानूनी तौर पे किसी भी तौर पे ये बात ठीक ही नहीं है। और अगर ये ठीक है, फर्ज करें ठीक है, तो फिर ये जुर्म कमिट हुआ है और यकीनन फिर कानून अपना रास्ता लेगा। और मेरा नहीं ख्याल कि ये दोनों के लिए ये कोई आसान बात है। भारतीय संविधान के द्वारा जुर्म है,